नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राय सिंह तिंदोरी। मैं चौमासी गांव का रहने वाला हूं। साथियों, उत्तराखंड देवभूमि है। इस देवभूमि उत्तराखंड में पंच प्रयाग, पंच केदार और पंच बद्री विशेष करके धार्मिक महत्व के लिए अपना विशेष स्थान रखते हैं। इनमें श्री भूवैकुंठ बद्रीनाथ धाम, जो कि स्वर्ग धाम से भी बढ़कर माना जाता है। आने वाले भविष्य में जब घोर कलयुग आ जाएगा, उस टाइम पर नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और श्री बद्रीनाथ धाम जाने के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। तो उसके बाद बद्रीनाथ के दर्शन कहाँ हो सकेंगे? तो चलते हैं, बढ़ते हैं इस सफर में आगे। आपको लिए चलते हैं भविष्य के बद्रीनाथ। तो देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, भविष्य बद्री आने के लिए सबसे पहले जोशीमठ आना पड़ता है। जोशीमठ से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पे तपोवन पड़ता है। तपोवन से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पे भविष्य बद्री स्थित है। और भविष्य बद्री आते समय जो रास्ते में नीति वैली की जो खूबसूरती है, बहुत ही अलग टाइप की यह पूरी नीति वैली है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और चलते हैं मंदिर में और करते हैं भविष्य बद्री जी के दर्शन। और भविष्य बद्री जी के दर्शन करने के लिए थोड़ा पैदल ट्रैक करना पड़ेगा, लगभग 300 से 400 मीटर के लिए। और गाड़ियों के लिए थोड़ा नीचे तक पार्किंग बनाई गई है। और अभी यहाँ से ऊपर अभी इस खूबसूरत से ट्रैक पे थोड़ा सा ट्रैक करके पहुँचना पड़ेगा। भक्तों की भीड़ भी हमको रास्ते में मिलनी शुरू हो गई है। ये लोग हमसे पहले गए होंगे भगवान भविष्य बद्री के दर्शन करने के लिए। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। ओम नमो नारायण। कहाँ से हैं सर जी? मैं कर्नाटका से, मैसूर से। मैसूर से आए हैं। हाँ। कब आए थे? मैं बहुत दिन हो गया, सारा 4 धाम किया है, अभी छोटी छोटी जगह जा रहा हूँ। अच्छा। और यहाँ भविष्य बद्री में कब आए थे? मैं अभी थोड़ी देर 1-2 घंटा पहले। अच्छा। और हो गए अच्छे से दर्शन? हाँ, हो गए? बहुत अच्छे दर्शन है, बहुत प्रशांत मंदिर है। अच्छा। भविष्य का बद्री है। हाँ, भविष्य का बद्री है। हाँ। और बाकी उत्तराखंड में जहाँ जहाँ आपने दर्शन किए, कैसा लगा अभी तक? वही हर जगह शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है, बहुत सुकून मिलता है। हवा बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी जगह है। कितने लोग आए? देवभूमि है। मैं अकेला आया हूँ। अकेले आए हैं? अकेला घूम रहा हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया है। हाँ। तो देखिए, सर जी बेंगलुरु से आए हैं और भविष्य बद्री के दर्शन करके भी वापस हो गए हैं। हाँ। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। जय बद्री शुभ विशाल। यात्रा। शुभ यात्रा सर जी। तो दोस्तों, अभी थोड़ा सा लगभग भविष्य बद्री मंदिर जाने के लिए पैदल ट्रैक करना पड़ता है, लगभग 250 से 300 मीटर का। और बीच में जो खूबसूरती है ना यहाँ की, वो तो बिल्कुल मन को मोहने वाली है। आसपास में जो चीड़ देवदार के वृक्ष हैं, उनको देख करके आत्मा इतने तृप्त हो रही है, पूछो ही मत। इसको तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और चलते हैं आगे और करवाते हैं आपको भगवान श्री भविष्य बद्री नारायण जी के दर्शन। बेहतरीन सफ़र है। सबसे बड़ी बात है, जो ये 300 से 400 मीटर का ट्रैक है, वो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि देवदार का घना जंगल है और उसके बीच रास्ता जाता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली पहुंच गए हैं हम लोग भविष्य बद्री नारायण मंदिर में। और आपको भी करवाते हैं कि भविष्य बद्री नारायण जी के भव्य से दर्शन और जानते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में। यहाँ विराजमान हैं हमारे भविष्य के जो भविष्य बद्री नारायण जी हैं, इस मंदिर में विराजमान हैं। लो जी प्रसाद, आपने ले लिया प्रसाद? तो यहाँ पे विराजमान हैं जी हमारे भविष्य के जो भविष्य बद्री विशाल जी हैं। और आने वाले फ्यूचर में जब श्री बद्री कहते हैं, जब श्री बद्रीनाथ जी के
धाम के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे, तो उसके बाद यहीं पे बद्री नारायण जी के दर्शन किए जा सकेंगे। तो यहाँ पे पंडित जी हैं और पंडित जी से थोड़ा इतिहास और यहाँ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पंडित जी बताते हैं कि भविष्य में जो बद्रीनाथ जी के दर्शन हैं वो यहीं इसी क्षेत्र में होंगे और इसी मंदिर में होंगे। इसके पीछे की क्या कहानी है और पहले यहाँ की जो इस मंदिर की का इतिहास है इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त से बताएंगे आप। हाँ, तो नारायण ये है भविष्य बद्री। यहाँ पे आज से 200 वर्ष पहले सुबाही गांव से गौमाता आती थी जंगल को घास चुगने के लिए, और उनमें से एक ही गौ माता जो कि यहाँ पर भगवान के चरणों में दूध अभिषेक करने के लिए सुबह आ जाती थी और दूध अभिषेक करके घर चले जाना। और जब शाम को नारायण जब दूध निकालने का समय होता था तो दूध गौ माता नहीं देती थी। तो नारायण ऐसे लीला नित्य होती चलती आई। तो एक दिन ग्वाले ने सोच लिया कि मैं गौ माता के पीछे पीछे चलूँगा कि गौ माता दूध न जाने किसको निकालने दे रही। तो नारायण गौ माता आई शिला पर और ग्वाला भी आया। तो शिला पर दूध अभिषेक करते आ रहे थे गौ माता, तो ग्वाला पीछे आ रहा था नारायण। तो ग्वाला जरा सा बैठ गया, तो ग्वाले को वहीं पर नींद आ गई। तो गौ माता ने भगवान के शिला पर दूध अभिषेक किया और वापस चलेगी। तब जाके ग्वाले की नींद खुली तो ग्वाला गौ माता के ढूंढ में वन में घूमते रहा। तो नारायण अचानक शिला के नज़दीक आ गए ग्वाला। तो जो ऊपर से दूध अभिषेक हो रहा था नीचे बह रहा था, तो दूध के छींटे उसके बदन में पड़ गए और जो नीचे दूध बह रहा था वो उसके पाँव में चिपक गए। तभी जाके ग्वाले को पता चल गया कि मेरे गौ माता ने यहीं पर दूध अभिषेक किया हुआ। तो नारायण इसके पीछे शास्त्रों में लिखा गया है कि जोशीमठ जो भगवान नरसिंह जी की मूर्ति है वो उसकी एक बाजू पतली होती जा रही। जिस दिन नारायण वो बाजू ऊपर सिंहासन से नीचे छूट जाएगा, उस दिन बद्रीनाथ में नर और नारायण जो दो पर्वत हैं वो आपस में मिल जाएंगे और भविष्य बद्र में भगवान बद्री विशाल साक्षात चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हो जाएंगे। यही लीला है नारायण भविष्य बद्री की। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ पे 12 और वर्तमान में यहाँ पे 12 महीने दर्शन किए जाते। नारायण यहाँ पर तो 12 महीने पूजा होती है। जैसे आजकल की 17 तारीख को बद्रीनाथ के कपाट बंद हो चुके, तो यहाँ पर कपाट बंद नहीं होते नारायण। यहाँ पर तो यात्री आप देखे रहे कि यात्री तो 12 महीने यहाँ पर आते रहते हैं, चाहे बर्फ़ गिरे चाहे कुछ हो जाए। यहाँ पर 12 महीना भगवान की आज से भी और जब भविष्य में भी यहाँ पर 12 महीने पूजा चलती होती रहेगी। और नहीं भगवान के ऊपर माला और मुकुट कुछ भी प्रयोग नहीं होता था नारायण। तो ये क्षीर सागर है, कुंड बन गया है, वहाँ जल आता हमेशा 12 महीने। और उसके ऊपर आप देख रहे होंगे भगवान के चरण और ऊपर भगवान का चेहरा और ऊपर उसके ऊपर शेषनाग और बाजू में है लक्ष्मी नारायण और बाजू में है भगवान के एक हाथ निकल गया और इधर ऊपर के साइड है नारायण गणेश जी और गणेश जी के ऊपर है गरुड़ जी। तो नारायण इसी प्रकार भगवान के पंच जो बद्री होते हैं वो शिला पर अपने आप धीरे धीरे कर आकार लेते आ रही है। तो देखिए भक्तों, अभी यहाँ के जो इतिहास के बारे में अभी पंडित जी ने काफ़ी संक्षिप्त में बताया है कि जब भविष्य में नरसिंह भगवान जी की कलाई टूट करके गद्दी से ज़मीन पे गिर जाएगी, उसके बाद नर नारायण पर्वत आपस में एक हो जाएंगे और उसके बाद जो बद्री नारायण जी के दर्शन हैं वो यहीं पे सभी भक्तों के लिए 12 महीने करने को मिल जाएंगे। और अभी वर्तमान में भी यहाँ पे कपाट बंद नहीं होते हैं और 12 महीने तक यहाँ पे दर्शन आप लोग अभी भी कर सकते हैं और श्रद्धालु 12 महीने यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जहाँ जहाँ भी नारायण के मंदिर हैं वहाँ वहाँ भगवान नरसिंह के भी मंदिर मौजूद रहते हैं। जैसे कि केदार धाम में क्षेत्रपाल भगवान भैरवनाथ जी विराजमान रहते हैं, उसी प्रकार नारायण के तपस्थली यानी नारायण के क्षेत्र में भगवान नरसिंह का मंदिर भी उनके क्षेत्रपाल के रूप में मौजूद रहता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी एक नरसिंह शिला है और आपको नरसिंह शिला के भी भव्य दर्शन करवा देते हैं।
देखिए दोस्तों, श्री भविष्य बद्री जी के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए हैं नरसिंह शिला पे। जब पहले भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए जाते हैं तो उसके बाद भगवान नरसिंह के दर्शन करने भी जरूरी होते हैं। जहाँ जहाँ नारायण के धाम हैं वहाँ वहाँ उनके क्षेत्रपाल नरसिंह के धाम भी मौजूद हैं और नरसिंह शिला या नरसिंह की मूर्ति हर जगह विद्यमान होती है। तो यहाँ पे भी एक भव्य शिला जो भगवान नरसिंह को समर्पित है और इस शिला पे लोगों ने बहुत अधिक संख्या में जो यहाँ के ये चीड़ के छेंतुले, हमारे यहाँ पे छेंतुले कहते हैं इनको, और इनको किसी न किसी मनोकामना के तौर पे यहाँ पे चढ़ाया हुआ है। तो मैं भी यहाँ पे अंत में इस छेंतुले को चढ़ा करके आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। यह पूरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप जरूर कमेंट में लिखिए। मिलते हैं दोस्तों आपको एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार।